नमस्कार, मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत। आज आपके सामने चरक निदान स्थान के जो 6 शरीरज व्याधि है उनका 6 ऋतुओं से क्या संबंध है, उसकी चिकित्सा कौन कौन से ऋतु में कौन कौन से व्याधि के अनुसार करनी है, मैं आपको वो बताने के लिए आया हूँ। ये 6 जो फिगर है ना, ये बहुत ही मैजिक फिगर है, इसीलिए उनका इस षड विधोपक्रम, षड ऋतु, षड रस और ये 6 संप्राप्तियों में क्या संबंध है, ये उसके बारे में आया हूँ। तो पहला डिसीज जो हम देखेंगे वो है ज्वर। ज्वर व्याधि में कौन से ऋतु की चर्या हमें करना है, तो ज्वर में हमें शरद ऋतुचर्या करनी है। जैसे कि हमें पता है कि शरद ऋतुचर्या में पित्त का डोमिनेंस है और ज्वर का भी पित्त में डोमिनेंस रहता है। तो शरद ऋतुचर्या में क्या करना नहीं है, पहले ये समझ लो, उसके बाद में जो रेस्ट ऑफ थिंग है वो हमें करना है। तो क्या करना नहीं है, तो दिन में सोना नहीं है, मद्य मदिरा पीना नहीं है, दही हमें खाना नहीं है, खट्टी चीजें हमें खाना नहीं है, धूप में हमें जाना नहीं है और बारिश का पानी हमें लेना नहीं है। तो ये चीजें हमें अवॉइड करनी है। तो क्या खाना है, तो यहाँ पे पित्त डोमिनेंस है, तो यहाँ पे 3 रस का हमें उपयोग करना है, तो जो कि है तिक्त रस फर्स्ट, बाद में मधुर, बाद में कषाय। ये 3 रसों का यहाँ पे शरद ऋतु में हमें सेवन करना है। शरद ऋतु में कौन से पंचकर्म करने हैं, तो शरद ऋतु और ज्वर के मोस्ट ऑफ द सेम ही है। जैसे कि हमने देखा है कि ज्वरांते विरेचन, तो शरद ऋतु में भी विरेचन बोला है। रक्त मोक्षण, यहाँ पे शरद ऋतु में रक्त मोक्षण करना है। जिनको अभी अगर ब्लड डोनेशन करने का अगर मन हो तो उन्होंने अक्टूबर मंथ में, कि जो कि अक्टूबर हिट, उसमें हम शरद ऋतु बोलते हैं, तो उस महीने में हम ब्लड डोनेशन कैंप लगा के हम ब्लड दे सकते हैं। उसके बाद में शरद ऋतु में घृत का पान बोला है, घृत सेवन करने के लिए बोला है। जो कि ज्वर में अगर मतलब व्याधि से शरीर अगर क्षीण होता जाएगा तो उसमें घृतपान करने के लिए बोला है, उससे कि धातुओं में रिजनरेशन होगा और बल अच्छा बनेगा। तो ये शरद ऋतु और ज्वर का यहाँ पे सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है। सेकेंड जो डिसीज है वो है रक्तपित्त। रक्तपित्त में कौन सी ऋतुचर्या का पालन करना है, तो रक्तपित्त में हमें ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन करना है। ग्रीष्म ऋतु में रस का क्षय रहता है, कफ का क्षय रहता है। यहाँ पे पित्त, जो कि सूरज की वजह से पित्त डोमिनेंस रहता है और रुक्षता की वजह से वायु भी वहां पे बढ़ा हुआ रहता है। तो इस हिसाब से हमें पित्त और वायु की चिकित्सा करनी है रक्त पित्त में। और सेम वाइस वर्सा ग्रीष्म ऋतु में आई हुई जो परिचर्या है, ऋतुचर्या है, वो वायु और पित्त डोमिनेंस की ऋतुचर्या है। तो उसमें हमें क्या करना है, देखो ग्रीष्म ऋतुचर्या में बहुत सा सूरज एकदम बहुत ही तेज होने के कारण हमारे शरीर से जल धातु कम होने लगता है। तो इसीलिए मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट वाले थम्स अप बोलो, कोका कोला बोलो, पेप्सी बोलो, मिरिंडा बोलो, जितने भी शीत पेय है वे इस ग्रीष्म ऋतु में बहुत से एडवर्टाइज लेके आते हैं। तो यही है कि शरीर में जल महाभूत कम होने की वजह से हमें जल की इच्छा होती है। तो हमें क्या करना है, तो हमें पन, शरबत और सत्तू का पानी हमें इस ऋतु में पीना है। इस ऋतु में लघु, शीत, मधुर, स्निग्ध आहार का सेवन करना है। तो ये सब कंटेंट, लघु मतलब गुड़, ये स्निग्ध, शीत, मधुर, ये जो है ना, ये सब आइसक्रीम में रहते हैं। तो इसीलिए इस ऋतु में मैक्सिमम लोग आइसक्रीम खाते हैं। तो यही हमें आइसक्रीम यहाँ पे लेना है। मंथ, जो कि पन मंथ, ये जो लिक्विड डाइट है यहाँ पे हमें लेना है, घृत लेना है और शीत जल का सेवन करना है। शीत जल से स्नान करना है, क्योंकि स्नान ये श्रम हराणाम है। तो इस ऋतु में जो हमारा शरीर का बल कम हुआ है तो उसका बल बढ़ाने के लिए स्नान दिन में 2 बार करना है। और इसमें हमें चंद्रमा की किरणें का सहवास लेना है, रात में हमें बाहर घूमना है। तो इस हिसाब से ये हमें करना है। तो थर्ड जो डिसीज है वो है गुल्म। गुल्म में हमें कौन कौन सा ऋतुचर्या का पालन करना है, तो गुल्म में हमें शिशिर ऋतुचर्या का पालन करना है। शिशिर ऋतु में कैसे रहता है कि एक तो शीतता रहती है और वृक्ष वारे जो है ना वो बहने लगते हैं। तो इस हिसाब से हमें वृक्ष और शीत के अगेंस्ट वाइस वर्सा में ट्रीटमेंट करनी है। तो शीत के अगेंस्ट में अग्निस्वेद, अनग्निस्वेद हमें यहाँ पे यूज करना है। और वृक्ष के अगेंस्ट में हमें मैक्सिमम स्नेह आहार, तिल गुड़ गया, गुड़ गुड़ बोला, ये जो टैग लाइन है शिशिर ऋतु की, तो ये शिशिर ऋतु में हमें उसको फॉलो करना है और मैक्सिमम तली हुई चीज हमें वो लेना है। तो ये हो गया शिशिर ऋतुचर्या के गुल्म के अनुसार। और अम्ल रस और मद्य का सेवन इस ऋतु में हम कर सकते हैं। तो फोर्थ डिसीज है वो है प्रमेह। प्रमेह है कि हमें पता है कि बहुत से कफ डोमिनेंस वाला डिसीज है। तो कफ डोमिनेंस वाला
की जो परिचर्या है वो है वसंत ऋतुचर्या। वसंत ऋतुचर्या में मैक्सिमम कफ बढ़ा हुआ रहता है और मैक्सिमम कफ के सदृश अग्नि मादे के सदृश व्याधियां यहाँ पे बढ़ी हुई रहती है। तो ये मैक्सिमम डिसीज क्रिएट करने वाला ये ऋतु है। तो इसमें हमें कफघ्न चिकित्सा करनी है। मतलब क्या करना है, लघु आहार लेना है, लंघन करना है, उद्वर्तन करना है, अभ्यंगन करना है, और हमें यहाँ पे मर्दन जो भी पंचकर्म की जितने प्रोसीजर है ये हमें करने हैं। वमन करना है, नस्य करना है, विरेचन करना है, ये प्रोसीजर हमें ये वसंत ऋतुचर्या में हमें करना है। तो इसमें हमें कौन कौन से जल पीना है, तो शुंठी सिद्ध जल पीना है, खदीर सिद्ध जल पीना है, मधु के साथ पानी डाल के वो पीना है, मस्तु जो कि मधु और जल ये एंटी लिपिड की प्रॉपर्टी है, मुस्ता का पानी पीना है। तो ये सब यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे वसंत ऋतुचर्या में हमें मैक्सिमम पार्टी यहाँ पे करनी है, हमें गार्डन में जाना है। तो इस हिसाब से ये प्रमेय के अनुसार यहाँ पे वसंत ऋतुचर्या बताई गई है। और वसंत ऋतुचर्या में कफघ्न ये हमें जो भी प्रोसीजर है वो करने हैं। फिफ्थ डिसीज आता है जो कि कुष्ठ आता है। तो कुष्ठ में पहले क्या क्या करना नहीं है ये मैं आपको बताता हूँ। मतलब वर्षा ऋतुचर्या में तो नदी का पानी पीना नहीं है, सत्तू का पानी पीना नहीं है, दिन में सोना नहीं है, और ज़्यादा धूप में जाना नहीं है, और एक्सरसाइज करना नहीं है, बिकॉज इस ऋतु में भी बल कम रहता है। तो इसमें करना क्या है, देखो इस ऋतु में, वर्षा ऋतु में आम्ल विपाक रहता है। कुष्ठ में वर्षा ऋतु को फॉलो करना है और इसमें आम्ल विपाक रहता है, और आम्ल विपाक और अग्नि मांद्य रहता है। तो ये त्रिदोषकर है। तो इसीलिए जो भी पंचकर्म बताए गए हैं ये सब वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, उद्वर्तन, ये सब पंचकर्म इस वर्षा ऋतु में करना है। अगर वर्षा ऋतु में पंचकर्म करेंगे तो वायु बढ़ेगा नहीं। तो ये सब पंचकर्म यहाँ पे बोला है। और पुराना अन्न खाने के लिए बोला है। हाँ, और इसमें सूरज दिखता नहीं है, बादलों में सूरज छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे पृथ्वी पे वर्म्स, बैक्टीरिया, कृमि की उत्पत्ति ज्यादा रहती है। तो इसीलिए इस ऋतु में धूपन करने के लिए बोला है। तो धूपन करने से क्या होता है कि धूपन ये बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे वर्म्स, बैक्टीरिया ये मर जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे धूपन करने के लिए बोला है। वर्षा ऋतु में हमें ये फॉलो करना है, कुष्ठ में ये फॉलो करना है। सिक्स डिसीज आता है राजक्षमा। तो राजक्षमा में बल कम रहता है लेकिन अग्नि अच्छा रहता है। राजक्षमा ये धात्वाग्नि मानने वाला डिसीज है, लेकिन इसमें हमें अग्नि बढ़ाने के साथ हमें ब्रूहण भी करना है। तो राजक्षमा में हेमंत ऋतुचर्या का पालन करना है। यहाँ पे हमें अग्नि बढ़ाते हुए हमें मांस रस, स्निग्ध रस, मधुर रस का सेवन करना है। इस हिसाब से वहाँ पे अभ्यंग, उद्वर्तन की जो भी प्रोसीजर है यहाँ पे हमें लेना है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो समअप किया जाए